सोचो, रात के 2 बजे है, कमरे में सिर्फ अंधेरा है और तुम्हारे चेहरे पर मोबाइल की ठंडी नीली रोशनी पड़ रही है। तुम अपने आप से एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हो, मैं हमेशा उन्हीं लोगों से क्यों जुड़ जाता हूँ जो मुझे तोड़कर चले जाते हैं। ये सवाल उतना साधारण नहीं है जितना लगता है। ये किसी गहरे अंधेरे से निकला हुआ सवाल है, एक ऐसे कमरे से जहाँ हम में से ज़्यादातर लोग झांकने की हिम्मत नहीं करते। हमारा बचपन। रिश्ते आज से शुरू नहीं होते, वे तब शुरू होते हैं जब तुमने पहली बार प्यार महसूस किया था या पहली बार किसी के प्यार की कमी महसूस की थी। हमारे अंदर बचपन में एक अदृश्य नक्शा बनता है, अटैचमेंट स्टाइल। यह नक्शा तय करता है कि तुम किससे प्यार करोगे, किससे डरोगे, किसके पीछे बार बार भागोगे और किसे खोने के डर में खुद को खत्म कर दोगे। तुम सोचते हो कि तुम किसी इंसान को पर्सनैलिटी देखकर चुनते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम लोगों को आंखों से नहीं, घावों से चुनते हो। अगर तुम्हें बचपन में प्यार मिला भी तो अधूरा मिला। अगर तुम्हें सुना गया तो कभी कभी। अगर तुम्हें महत्व मिला तो बस कुछ मौकों पर। और तुम्हारे घर में प्यार का माहौल अनिश्चित था, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी पास कभी दूर। तो तुम्हारे दिमाग ने प्यार की खतरनाक परिभाषा बना ली, प्यार वही है जो स्थिर ना हो। इसी अनिश्चितता को तुम्हारा दिमाग सुरक्षित समझ लेता है, क्योंकि वही तुम्हारा पहला अनुभव था। यही वह क्षण है जब अटैचमेंट ट्रैप बनता है। तुम बड़े होकर उसी तरह के लोगों की तरफ आकर्षित होने लगते हो जो बचपन की तरह अनिश्चित हों, जो कभी प्यार दिखाए और कभी गायब हो जाए। तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें दिल से चुन रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे बचपन के घाव तुम्हारे चॉइसेस को नियंत्रित कर रहे होते हैं। इस ट्रैप की सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम सोचते हो कि तुम किसी को इसलिए चाहते हो क्योंकि वह तुम्हारा व्यक्ति है, जबकि असल सच्चाई ये है कि वह इंसान तुम्हारे पुराने दर्द जैसा महसूस होता है। और हमारा दिमाग दर्द को पहचानता है और उसी की तरफ खींचता है। दर्द परिचित है और मानव हमेशा परिचित चीज़ों में आराम ढूंढता है, चाहे वो कितना ही दुख क्यों ना दे। कुछ लोग इस ट्रैप में एंग्शियस अटैचमेंट लेकर गिरते हैं। ऐसे लोग प्यार में गिरते डूब जाते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि कोई उन्हें छोड़ देगा। वे रिश्ते में इतना दे देते हैं कि खुद मिटने लगते हैं। वे बार बार उसी इंसान को चुनते हैं जो उन्हें बस इतना सा प्यार देता है कि वे पूरी तरह टूट भी न जाए और पूरी तरह भर भी न जाए। यही भावनात्मक भूख उन्हें गलत लोगों में बार बार झोंक देती है। कुछ लोग अवॉइडेंट अटैचमेंट लेकर बड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें बचपन में किसी पर भरोसा करने का मौका नहीं मिला, इसलिए बड़े होकर ये किसी को दिल से आने भी नहीं देते। ये रिश्ते शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें सच्चा प्यार दिखाता है, वे डर जाते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कोई छुपा सच जगा दिया है, तो याद रखना, असली खेल अब शुरू हुआ है। अंधेरे की ये दुनिया हर किसी को सच नहीं दिखाती, लेकिन तुम अब उसके दरवाजे तक पहुंच चुके हो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके द डार्क माइंड का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि अगला वीडियो शायद तुम्हारे ही मन की परछाइयों का सच खोल दे। है कि तुम्हें वही इंसान सही लगता है। तुम्हें उस इंसान की खामियां नहीं दिखती, क्योंकि तुम्हारे लिए खामियां ही नॉर्मल है। तुम्हारा दिमाग स्वस्थ प्यार को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि स्वस्थ प्यार तुम्हारे बचपन का हिस्सा था ही नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हें स्थिर, शांत, सच्चा, बिना खेलकूद वाला प्यार देता है, तो तुम उसे असली नहीं मानते। तुम कहते हो कुछ तो कमी है, लेकिन कमी उस इंसान में नहीं होती। कमी उस नक्शे में होती है जो बचपन में तुम्हारे अंदर बना था। अटैचमेंट ट्रैप से बाहर निकलना आसान नहीं। ये ऐसा है जैसे तुम अपने मन के किसी बंद कमरे का दरवाज़ा खोल रहे हो, जहां हर कोना तुम्हारे पुराने घावों का घर है। लेकिन अगर तुम उस कमरे को देखने का साहस जुटा लेते हो, अगर तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि ये पैटर्न प्यार नहीं बल्कि आदत है, तो धीरे धीरे तुम उस अंधेरे से बाहर निकलना शुरू कर सकते हो। सिर्फ एक सवाल से शुरुआत होती है,
क्या ये इंसान मुझे मेरे बचपन जैसा महसूस करा रहा है या मेरे भविष्य जैसा? और यही सवाल किसी भी रिश्ते की सबसे डरावनी, सबसे ईमानदार और सबसे मुक्ति देने वाली सच्चाई था।